नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए साइंस विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी क्लास 10 के विज्ञान के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के रिगार्डिंग आपके जो है सभी विषय के पेपर जो है वो सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेपर आपका आने वाला है। टाइम यहाँ पर जो है 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और 80 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पेपर के सामान्य निर्देश आप जिन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आने वाला है सेक्शन ए, जिसमें आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपके सामने जो प्रश्न पूछे गए हैं खंड अ के, वो यहाँ पर दोस्तों 15 प्रश्न होने वाले हैं और सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होने वाले हैं। यानी दोस्तों ये आपके जो MCQ प्रश्न होने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिएगा इस प्रकार से प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, कहाँ किस में दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है? तो आपको पता है लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में, इन रेड ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपको पेपर आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। और फिर देखिएगा यहाँ पर आपके सवाल अगला सवाल पूछा गया है कि एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो किस में स्त्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि में स्त्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये प्रश्न आपके सारे होने वाले हैं दोस्तों। उसी प्रकार अलग अलग प्रश्न आपके एग्जाम में होने वाले हैं। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारण है? तो ये अलग अलग आपको हार्मोन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है जो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है एब्सिसिक जो एसिड होता है वो इसका आंसर होता है। सारे क्वेश्चन दोस्तों होने वाले हैं। अब ये मेंडल का दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि आनुवांशिकी का जनक किससे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। हालांकि पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दृष्टि दोष से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों, ये भी आपको बता देना है। 1 किलोवाट हार की जो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा बराबर किसके बराबर होती है, वो आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर लोहे के बुरादे से देखिएगा क्या होता है जब लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। सही जवाब पर आपको निशान लगाने हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज इन एग्जाम्पल ऑफ, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है? इसी प्रकार यहाँ पर जो सीना बार के सवाल पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आपको बता देना है कौन से होने वाले हैं। चुंबकीय से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा जो यहाँ पर जो है अमीबा में दोस्तों प्रजनन की विधि आपको बता देनी है। तो 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर सवाल आते हैं दोस्तों जो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हैं, जिसमें किसी उदासीन विलयन के लिए pH की वैल्यू कितनी होती है? वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में जुड़ा होता है, यहाँ पर बता देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है खाली स्थान है उसको फिलअप करना है। ठीक है, तो रक्त द्रव्य यहाँ पर सवाल आपके पूछे गए हैं। जैसे खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो जाएगा, निष्कासन के बाद फल में बदल जाता है, यहाँ पर बता देना है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? फोकस दूरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर सर्च करें studymandir.com। आपको गूगल पर लिखना है studymandir.com, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आपको सिंपली स्टडी मंदिर जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है इस पर आपको यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आने के बाद जो स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा RBSc बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें क्लास 10 मॉडल पेपर, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लास 10 के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर आपके सामने देखिएगा सोडियम क्लोरीन और सिलिकॉन में कौन सी उपधातु है? चींटी के डंक में अम्ल का नाम बता देना है। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का विखंडन है? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट का मुख्य रीजन क्या है? मीथेन के दहन का संतुलित आपको नियम लिखना है।
वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो दूसरे क्यों नहीं काटती है, ठीक है ना दोस्तों। दर्पण के रैखिक आवर्धन को परिभाषित करना है। उत्तल लेंस की किसी वस्तु की आभासी और विस्तृत प्रतिबिंब बनाता है, उसमें मुख्य स्थिति आपको बता देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है COOH की वैल्यू का नाम लिखना है। प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर B, जिसमें यहाँ पर आपके सामने 4 से 15 सवाल होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर चॉइस नंबर के होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या है, जल के साथ बिना बूझे चूने की दहन अभिक्रिया आपको बता देनी है। फिर यहाँ पर देखिएगा, रात में चालकों द्वारा किस प्रकार की प्रकाश किरण का उपयोग होता है और क्यों, इसको समझाना है। फिर यहाँ पर ओजोन परत सूर्य से आने वाले विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। देखिएगा, डिस्पोजल प्लास्टिक के कप के बजाय डिस्पोजल पेपर कप का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर एथिन कौन सी है, निम्नलिखित में से एथिन कौन सी है। 2 उपस्थित दोहरे बंध की संख्या लिखनी है, C2H2, C2H4, C2H6 ये लिखना है। मीथेन और एथिन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखना है। सोडियम और क्लोरीन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से सोडियम क्लोराइड का निर्माण दिखाना है। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से होने वाला है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, पुनर्जनन, ठीक है, और यहाँ पर जो है मुकुलन। प्रकाश के विक्षेपण की घटना को समझाना है। मानव भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है। किसी विद्युत धारावाही यहाँ पर जो परिनलिका के अंदर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दिखाने के लिए एक आरेख लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की 4 विशेषता लिखना है। फिर यहाँ पर आता है सेक्शन C, जिसमें आपके सामने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है जब, ठीक है, यहाँ पर आपको जो लिखना रहेगा, जैसे Zn ये यहाँ पर जो है आपके सामने H2SO4 से होती है, तो क्या नया प्रोडक्ट बनेगा, क्या नया उत्पाद बनेगा, वो लिखना है। उसके बाद में ये अत्व वाला सवाल पूछा गया है, अपघटन प्रतिक्रिया यहाँ पर बतानी है। प्रकाशानुवर्तन क्या है, जो प्रकाशानुवर्तन क्या है इसमें यहाँ पर आपको पौधों में बता देना है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग क्यों उचित है, ये बता देना है। एड्रेनलिन रक्त में स्रावित होता है जब हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पर दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसमें रैखिक आरेख बता देना है। उसके बाद ये अत्व वाला सवाल पूछा गया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता पर जोर देता है, इसे कैसे लागू होता है। यहाँ पर स्पष्ट करना है निम्नलिखित को, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, टिंडल प्रभाव और निकट दृष्टि दोष, ठीक है, वायुमंडलीय है, टिंडल प्रभाव है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक आंख का किरण आपको बताना है। भी अत्व वाला सवाल पूछे गए। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया समझाना है। इंद्रधनुष से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। फिर आता दोस्तों यहाँ पर सेक्शन D, जिसमें यहाँ पर आपको निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा, मानव हृदय के अनुभाग दृश्य का एक नामांकित चित्र बता देना है। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र बता देना है। ये भी सवाल अत्व वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना, 4 नंबर का सवाल यहाँ से होने वाला है। फिर यहाँ पर देखिएगा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है और न्यूरॉन की संरचना का विस्तार से वर्णन करना है। विद्युत धारा की SI को परिभाषित करना है, ऐसा यूनिट। यहाँ पर जो प्रतिरोध है और जो धारा है, धारा का वैल्यू निकालना है। ये भी अत्व वाला सवाल यहाँ से पूछा गया है। जैसे यहाँ पर दोस्तों जो है, यहाँ पर जो है रिओस्टेट यानी कि परिवर्तनीय प्रतिरोध क्या है। यहाँ पर 60 वाट, 220 वाट, 40 वाट, 220 वाट, इनके अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है कुल कितना विद्युत प्रवाह है। उसके बाद विच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे पीने के पानी में कीटाणु से मुक्त करना, रसोई में स्वादिष्ट यानी जो कुरकुरे पकौड़े ये बनाए, सारे जो है पानी वाले खिलौने की सजावट वाली वस्तु है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर बनता है। अलग अलग X और Y की यहाँ पर पहचान करनी है, फिर रासायनिक समीकरण लिखना है। ये भी सवाल यहाँ पर अत्व वाला पूछा गया, दोनों में से एक करना रहेगा। पदार्थ के जलीय क्रिस्टली से क्या तात्पर्य है। एक विधि द्वारा समझाइए कि नीले कॉपर सल्फेट में जलीय क्रिस्टलीकरण होता है। ये 4 नंबर का सवाल यहाँ से होने वाला है। तो इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड क्लास 10 साइंस विषय का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रीगल पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।